हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आरआई भुवनेश्वर का एलिजिबिलिटी के बारे में और उसके कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि थोड़ा उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। टेलीग्राम में भी कुछ बच्चों ने डाला था कि थोड़ा मतलब वो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो हम इसी वीडियो में आरआई भुवनेश्वर की काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लिस्ट यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आरआई भुवनेश्वर का प्रॉस्पेक्टस से लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला ये है कि एनसीईटी 2026 का स्कोर कार्ड। दूसरा क्या है, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट। उसके बाद अगर तुम SC ST OBC NCL या फिर PWD वाले हो तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। और नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट। और एक बात यह है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है कि कुछ अलग से कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नीचे में ही लिख लेते हैं कि कॉन्डक्ट या फिर कैरेक्टर जो है गुड है ऐसे करके। तो वहाँ पर अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल से मतलब कंडक्ट और SLC जो है अलग अलग मिलता है तो फिर दोनों ही सर्टिफिकेट तुम्हें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर दिया गया है कि जो SC ST OBC सर्टिफिकेट है, तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास उसका जो है सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तो नीचे आरआई भुवनेश्वर वालों ने एक फॉर्म भी दे दिया है। उस फॉर्म में जाकर तुम अधिकारी का सिग्नेचर करके भी उसको जमा कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने पूरा मेंशन किया कि किसका सिग्नेचर होना चाहिए। मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, कलेक्टर का होना चाहिए, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर इनका होना चाहिए, या फिर कोई अदर रेवेन्यू ऑफिसर। लेकिन उनका रैंक जो हो वो तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए। मतलब तहसीलदार के ऊपर रैंक वाले ही सिर्फ करेंगे तभी जाके वो वैलिड माना जाएगा। तो ठीक है, वो फॉर्म का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नीचे ही दिया गया है, उन्होंने आरआई भुवनेश्वर वालों ने नीचे ही दे दिया। ये है वो फॉर्म का सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर बस तुम अपना डिटेल्स वगैरह जो जो मांगे है वो फिलअप करते जाए, नाम और पिताजी का नाम, उसके बाद कहाँ से हो, ऐसे करके सारे डिटेल्स फिलअप करते जाना है। फिर उसके बाद क्या है, ये फॉर्म जाकर तुम्हें सिग्नेचर करवाना होगा। किससे करवाना होगा, मैजिस्ट्रेट से करवाना है या फिर अदर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जिनका रैंक तहसीलदार से ज़्यादा हो। अब देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है। उसके बाद कहाँ तक हम गए थे, हाँ ये पॉइंट हमने कवर किया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसका भी ये बोला गया है कि ऐसा कोई अथॉरिटी जिनका रैंक तहसीलदार से ऊपर का हो उनसे करवाना है। और क्या है, और है PWD सर्टिफिकेट। और यहाँ पर एक याद रखना कि तुम्हारा जो फिजिकल हैंडीकैप जो है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके हो पाएगा। अगर तुम्हारा PWD 40% से कम है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारा फैमिली इनकम 6 लाख पर एनम से कम है तो फिर तुम इनकम सर्टिफिकेट भी दे देना। उसके बाद क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर तुम्हारा यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी से ना होकर कोई अलग यूनिवर्सिटी से हो। और यहाँ पर वैसे ई पे नहीं लिखा गया। अभी क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस या फिर बहुत सारे स्कूल जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो फिर अगर तुम्हारा स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है तो उसको जमा करना है, अगर नहीं मिला है तो चलेगा, ये कंपल्सन नहीं है। बाकी क्या है, एंटी रैगिंग फॉर्म। अच्छा, ये वाला जो एंटी रैगिंग फॉर्म जो है ये मतलब यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन के बाद जमा करना है, उससे पहले नहीं चाहिए। और एक क्या चाहिए, और एक एफिडेविट और एक कोर्ट एफिडेविट तुम्हें करना होगा कि तुम जो जो डॉक्यूमेंट्स या जो जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। तो ये तो तुम कोई एडवोकेट से बात करके कर सकते हो ये चीज़। यहाँ पर आरआई भुवनेश्वर वाले कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स मांग दिए हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिए, ये कोर्ट एफिडेविट मांग लिए। इतना सब कुछ नहीं मांगा करते थे बाकी के कॉलेजेस। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिनका जो फीचर है हमें तो वो फॉलो करना ही होता है। फिर देखो, मैंने जैसे बोला था कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है, तो उसके लिए उन्होंने नीचे से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, दिखा देता हूँ वो। ये तो मैंने बताया था ये कास्ट के लिए है। और ये है EWS के लिए, इसको भी तुम चाहो तो सिग्नेचर करवा के यहाँ ये वाला भी दे सकते हो। यहाँ पर जो जो डिटेल्स बोला गया है वो सब भरते जाना है। यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक है कि पासपोर्ट फ़ोटो चिपका देना, फिर यहाँ पर जो है सिग्नेचर विद सील ये कर देना, फिर ये तुम्हारे वैलिड हो जाएगा।
और एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है, अगर तुम्हारे पास EWS सर्टिफिकेट है तो फिर उसका डेट ऑफ इशू शुड बी आफ्टर 1 अप्रैल। ध्यान रखना, ये शायद इस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी दिया गया है ऐसे करके, नहीं उसका नहीं दिया गया, खैर छोड़ो। और क्या है, ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पर तुम्हारा सारा डिटेल्स भरना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, यहाँ पर तुम्हारा फोटोग्राफ भर देना। उसके बाद जाके मेडिकल सर्टिफिकेट जो मेडिकल ऑफिसर से तुम्हें जाकर इसका सिग्नेचर करवाना है। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से लिखा गया है कि उनका जो रैंक है, रैंक क्या है, असिस्टेंट सर्जन से ऊपर का रैंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें जो लिखा गया है इधर। असिस्टेंट सर्जन से ऊपर वाला। फिर उसके बाद ऐसा है कि अगर मान लो कि तुम कोई 12 पास जॉब कर रहे हो तो फिर रिलीविंग ऑर्डर का भी ज़रूरत पड़ेगा। बाकी आधार कार्ड का फ़ोटोग्राफ, तीन जो है रिसेंट कॉलर फोटोग्राफ, और बाकी तो सब बस उसका जो है जेरॉक्स रख लेना। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर दिया है। तो अगर कुछ और डाउट्स है तो फिर कमेंट्स कर लेना, वो हम अगले वीडियो में उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।